तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इक्विवेलेंट सेट। Two finite sets A and B are called equivalent if they have the same number of elements. If A and B are two sets, then if A and B are two sets and NA is equal to क्या, NB. What do you mean by NA? NA का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। गुड, वेरी गुड। NA का मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड NB का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो NA इज इक्वल टू NB का मतलब क्या हुआ कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में इसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ये देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। और इसे ऐसे डिनोट किया जाता है, देखिए ये ऐसे एरो बनता है, देखिए एरो बन के दोनों तरफ ऐसे लिखा जाता है। इक्वल में ये इज इक्वल टू बी हमने बताया लिखा जाता है। इक्वल में क्या लिखते हैं, ये इज इक्वल टू बी, और इसमें लिखते हैं ये टू बी। ऐसे देखिए ये एरो लगता है, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, देखिए जैसे हमने ये ले लिया ए बी सी डी ई तक ले लिया। सेकेंड सेट हमने ले लिया वी में हमने ले लिया, देखिए बिल्कुल अपोजिट एलिमेंट है, ये अल्फाबेट्स हैं तो ये फिर नंबर हैं। लेकिन दोनों में बात क्या है कि अगर हम यहाँ यानी ये लिखते हैं यानी ये इज इक्वल टू 5 है, और यहाँ क्या है यानी बी इज इक्वल टू 5। नाउ वी गेट यानी ये इज इक्वल टू यानी बी। तो स्टूडेंट दिस एग्जाम्पल ए एंड बी इज द इक्विवेलेंट सेट। तो क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये इक्विवेलेंट सेट होता है जब दोनों सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, yes, ऐसे ही पीडीएफ में और भी एग्जाम्पल आपको दिया गया था, आप पढ़े होंगे हमें उम्मीद है। तो ये रहा इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट के बाद आपको अपनी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना है। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1.2। देखिए अगर आपको सेट्स लिखने आता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस करना क्या है कि हर क्वेश्चन को आपको रोस्टर फॉर्म में लिख लेना। देखिए यहां पर एक्सरसाइज 1.2 आप देख रहे हैं, है ना स्क्रीन पर? यस सर। इंस्ट्रक्शन दिया है क्वेश्चन में, which of the following are example of null set। तो डेफिनेशन क्या है नल सेट की? नल सेट इज द सेट which has no element। It is called also empty set। करेक्ट? तो अब आप देखिए, अब जैसे पहला एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, हर सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लेना है। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट अगर हम लोग पढ़ें तो लिखा है 1 का फर्स्ट क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो बताओ ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर मिल सकता है जो डिविजिबल बाई 2 हो? नो सर। नो सर। नल सेट। नो एनी नेचुरल नंबर। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिख के छोड़ देंगे, देखिए ये लिखिए, या क्या लिखेंगे हम लोग, पाई। आपको आंसर में ऐसे लिख देना। ये कौन सा सेट हुआ? एम्प्टी सेट। नल। हाँ, नल सेट या एम्प्टी सेट। नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बुक होगी, सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब बताओ ये इवन प्राइम नंबर बताओ, कोई है इवन प्राइम नंबर क्या होता? 2। हाँ, इसमें 2 मिलेगा।
तो ये इम्पटी सेट नहीं होगा, क्या होगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। हाँ, यस सर। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना है और समझना है। थर्ड को देखिए, मैं इसका तीनों करा रहा हूं, 4 पार्ट है बोर्ड। इसमें लिखा है x such that x is a natural number, x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। तो ये तो इम्पटी हो जाएगा जी। यस सर। क्यों होगा? क्योंकि हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिल सकता जिसके लिए x की वैल्यू x और 5 से छोटी भी हो और क्या हो 5 से 7 से बड़ी भी हो। तो ऐसा संभव कहाँ है? यस सर। चलिए ठीक, नेक्स्ट हो गया। अब अगला देखिए, फोर्थ पार्ट। इसमें फोर्थ पार्ट का आंसर लिखेंगे, y such that y is a point common to any two parallel lines। तो दो पैरेलल लाइन के बीच कोई कॉमन पॉइंट मिलता है? नो सर। नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल लाइन, देयरफॉर दिस इज द सेट। क्या हो गया? ये नल सेट। यस सर। सेकंड में देखिए, फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है, तब तो बता ले जाएंगे। यस सर। बस आपको करना क्या है, सभी जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आप उसे रोस्टर फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। जब आप रोस्टर फॉर्म में लिख ले जाएंगे तो अपने आप आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 2 आप कंप्लीट करेंगे। थर्ड में है सेट ऑफ, ये थर्ड में है, देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, इनफाइनाइट नॉट काउंटेबल। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, द सेट ऑफ लाइन व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, क्लियर है। द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। फाइनाइट। फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये से लेके आप जब तक डालेंगे गिन लेंगे टोटल 26 लेटर। यस सर। द सेट ऑफ नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, करेक्ट। इसमें देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताना है, इक्वल सेट बताना है ना, जिसमें Yes, sir. ए इक्वल टू बी है। तो ये इक्वल टू बी कब होगा? जब टोटल एलिमेंट सेम होगा। यस सर। तो फर्स्ट पार्ट आप देखिए, फर्स्ट पार्ट में सेट ए और बी में सेम एलिमेंट है कि नहीं? यस सर है। तो इसलिए इक्वल सेट हो गया। सेकंड में देखिए डिफरेंट है, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है। यस सर। तो हियर इन सेट ए एंड बी not the equal element, इक्वल, therefore it is not equal। तो ये नॉट इक्वल टू बी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे सेकेंड पार्ट आप लिखोगे और आप ऐसे कर दोगे, देखो ऐसे, इट इज रीड एज ये इज नॉट इक्वल टू बी। समझ में आया? यस सर। तो जिसमें नॉट रहेगा उसमें इस तरह से लिखेंगे, जिसमें इक्वल रहेगा उसमें, जैसे फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में आप लिख देंगे ये इज इक्वल टू बी। करेक्ट? यस सर। अच्छा, इसमें चलो ये क्वेश्चन हम ये सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में देखिए, थोड़ा समझिए इसको भी। ये में लिखा गया है, कितना है, 2 4 6 8 एंड 10। ये कौन सा सेट है? ये सेट बी आप रीड करो, ये उस फॉर्म में लिखा हुआ। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम रोस्टर में बनाएंगे तो लिखा है x such that x is positive even integer, x such that x is positive even integer and x less or equal to 10। तो यहां लिखोगे उसके हिसाब से, तो ये क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा। x less or equal to 10 है तो 10 तक रहेगा।
तो जो क्वेश्चन में Yes. दिया गया सेट बी है इन रोस्टर फॉर्म, उसे जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया गया है उसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये रिजल्ट यही आएगा जो सामने लिखा हुआ है। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस तो सर। अब आप बताइए, देखिए सेट ये और भी दोनों सेट है कि नहीं? सर इक्वल है। इक्वल है ना? यस तो सर। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और हमें उम्मीद है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। क्यों? यस सर। ठीक। अब जो क्वेश्चन नहीं आपको आएगा वो हमसे फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है? बस Yes, हर sir. क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे उसके लिए पहले आप, अब इसे यहां तक आपने लिखा, देयरफॉर ऐसे लिख दीजिए, ये इज इक्वल टू बी, ये लिखने का मेथड भी मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक, आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको रोस्टर फॉर्म में लिख लेना है। तो अब एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, मैं आगे का टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं अब। हेलो? यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है सबसेट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिए ध्यान से। इंपॉर्टेंट तो सब होता है लेकिन यह है कि सबसेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसेट समझिए, देखिए आपके बुक में जो डेफिनेशन दी गई है, लिखा है ये सेट, ये इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी if every element of A is also an element of B. In other words, ये सबसेट B, ये belongs to A, ये belongs to B, ये इस तरह से लिख। ये जो सिंबल लिखा है देखिए, इसको पढ़ते क्या है, ये सिंबल दिख रहा है ना, which is means implies that, इसको क्या पढ़ते हैं, implies that। जैसे यहाँ लिखा है ये सबसेट B, तो इसे हम रीड करते हैं, ये सबसेट भी क्या इंप्लाई करता है कि ये कोई एलिमेंट ए में भी बिलोंग करेगा, कोई एलिमेंट बी में भी बिलोंग करेगा। हम इसे आपको समझा रहे हैं, आप इसको देखिए। अब हम जो आपको डेफिनेशन भेजे हैं वो आप इसको नोट करेंगे। देखिए सबसेट की, ये मेरी हैंडराइटिंग में डेफिनेशन आपके पास जाएगी, आप इसी को रीड करेंगे, ठीक है, और इसी को लर्न करेंगे अगर आपसे कोई पूछता है। इफ ए एंड बी आर टू सेट given in such a way that every element of set A is the element of set B, then A is subset of set B। देखिए कुल मिला के कहना यह है कि if A and B are two set, और ऐसा है कि सेट A का सभी एलिमेंट सेट B में है, then called A subset B। और इसे ऐसे रीड करते हैं। यहां पर देखिए हम जो लिख रहे हैं इसको आप देखिए, आप यही लिखेंगे। यहां थोड़ा सा सिंबल्स में लेके कंफ्यूजन है, लेकिन जो मैं नोट कर रहा हूं आप ये चीज अच्छे से देखिए। ये सबसेट बी, अब इस चीज को देखिए, थोड़ा सा इसमें डाउट की बात है क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में ये सबसेट भी ऐसे लिखा गया है। ये सबसेट भी देखिए, ये सबसेट भी, ठीक है। कुछ राइटर्स की बुक में ये सबसेट बी को ऐसे डिनोट किया गया। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू सीबीएसई लिखेंगे तो हम लोग यही लिखेंगे। मतलब समझिए, अगर एक सेट हमने ये ले लिया 1 2 3 4 ऐसे, देखिए दूसरा सेट बी ले लिया, बी में 1 2 3 4 5 है, तो आप देखो यहां पर ये के सभी एलिमेंट सेट बी में है कि नहीं है? नो सर, 5 नहीं। नो क्यों? ए के सभी एलिमेंट बी में है ना? ए के सारे हैं। हाँ, ए के सभी एलिमेंट जो ये में है, 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो इसमें भी 2 है, 3 है तो यहाँ 3 है, 4 है तो इसमें भी 4 है। तो अगर ये के सभी एलिमेंट बी में हैं
देन ये इज सबसेट ऑफ बी। इसे पढ़ते हैं ये इज सबसेट ऑफ बी। इसको ध्यान से देखिए, ये इज सबसेट ऑफ बी। ठीक, तो इस केस में ये सबसेट भी है। लेकिन अब एक एग्जाम्पल इसको देखिए आप लोग, इसको भी हो जाएगा ना। हमने ले लिया P इज इक्वल टू ए बी सी डी ऐसे, और V इज इक्वल टू क्या लिखा, ये P है और ये Q कर दो, पी क्यू। Q को हमने ले लिया B C A एंड D। तो यहां पर भी तो P में जो जो एलिमेंट है दैट मीन्स A B C D है, तो यहां पर भी तो A B C D मिल रहा है, केवल उनका सीक्वेंस अलग है। यस सर। ठीक है, तो इस केस में वास्तव में P इज इक्वल टू क्यू भी है ना, और Yes, इस sir. केस में भी ये सबसेट भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये सबसेट भी। ठीक है, सॉरी यस सर। ये P सबसेट Q, क्योंकि ये भी नहीं, अभी एग्जाम्पल हमने P Q डिनोट किया है, तो ये डिनोट है P सबसेट Q। एंड यहां पर ये भी हो जाएगा कि Q सबसेट क्या हो जाएगा, P भी हो जाएगा। P का P सबसेट Q एंड Q सबसेट P। बट जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था ये और B के फॉर्म में, उसमें ये सबसेट B तो है बट B इज नॉट सबसेट ऑफ ये। A। क्लियर हो गया इतना? यस तो सर। दोनों केस में सबसेट को जानिए, तो ये होता है सबसेट। ठीक, अब बात आती है प्रॉपर सबसेट। एक होता है प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट भी समझें। प्रॉपर सबसेट होता है, देखिए, इफ ये सबसेट V एंड ये इज नॉट इक्वल टू V। ठीक है, इफ ये V एंड ये इज नॉट इक्वल टू V, देन ये इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ V। देन ये इज कॉल्ड प्रॉप V। तो यहां इसको कहते हैं देन ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ V। ठीक है, ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ V। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, यानी जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, ये ऑलरेडी ये सबसेट B भी है एंड ये इस प्रॉपर सबसेट ऑफ B भी है। आपके सीबीएसई बोर्ड में इसके लिए कोई सिंबल यूज नहीं किया गया है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, यस सर। अब इसके, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। अब इसके बाद Yes, sir. आता है एक सुपर सेट, एक आता है अब सुपर सेट। तो सुपर सेट की डेफिनेशन यही है, देखिए, ये सबसेट ऑफ B एंड ये इज नॉट इक्वल टू V। ये सबसेट ऑफ B हो एंड ये इज नॉट इक्वल टू B हो, देन B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। B इज कॉल्ड सुपर सेट। हाँ, जब B, ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं B इज सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट ऑफ ये। यानी वास्तव में यहां पर दो बातें, आप सीधा सीधा एक लाइन में अगर कहें तो ऐसे कह सकते हैं, इफ ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, देन B इज सुपर सेट ऑफ ये। ठीक है, यस जैसे सर। एग्जाम्पल एक लिया जाए यहां पर, इफ ये इज इक्वल टू 2 4 6
8, हमने बी ले लिया 2 4 6 8 10, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिया, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहां पर ये इज प्रॉपर Set of सबसेट, B. हाँ Subset प्रॉपर of B. सबसेट ऑफ बी And एंड B. Okay. बी इज सुपर सेट ऑफ ये, A. A. सुपर सेट को ये नोट करते हैं, बी सुपर सेट ऑफ ये। A. तो अब यहां हमने 3 चीज आपको बताया, एक सबसेट बताया, प्रॉपर सबसेट बताया, और क्या बताया, सुपर सेट। Super. ठीक है, इन तीनों डेफिनेशंस को इस बुक पीडीएफ में भेजा जाएगा, इसे अच्छे से लर्न करेंगे, समझेंगे, अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछेंगे। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस। हेलो सर ये सारा फेयर नोटबुक में लिखना था ना? हाँ जी, जो भी पीडीएफ भेजा जा रहा है ये सब आपको फेयर बुक में लिखना है और एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। यस ये सर। डिटेल नोट फिर आपको मिल नहीं पाएगा, यस सर। और ये लिखना जरूरी है। सर सिलेबस 2 ठीक। सेमेस्टर में हो गया तो आपको 2 सेमेस्टर के लिए अलग अलग नोटबुक बनानी पड़ेगी? अरे पहले फर्स्ट सेमेस्टर का बनाओ, क्यों परेशान हो, ठीक है, पहले फर्स्ट सेमेस्टर का बनाओ, सेकंड सेमेस्टर के लिए फिर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सर अब उस अगर फर्स्ट हिसाब सेमेस्टर से का, हाँ बोलो क्या कर रही हो। सर कह रहे थे उस हिसाब से बनाते, नहीं तो अभी हम ज्यादा मोटी बना देंगे तो फिर वो वेस्ट हो जाएगी। नहीं तो बहुत मोटी ना लो, ठीक है। अब दरअसल अभी Yes, पूरी sir. गाइडलाइन क्लियर हो जाए तब इस मामले में बताऊं। अगर ऐसा होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा फिर सेकंड सेमेस्टर में वो नहीं आएगा, ये सारी चीजें भी क्लियर Yes. नहीं हो पा रही हैं ना, तो सब क्लियर हो जाने दो तब हम बताएं ना, आधी अधूरी जानकारी कैसे बता सकता हो। यस सर। इसीलिए अभी नहीं कुछ कह रहे हैं। तो ये कॉपी लीजिए, ना बहुत मोटी रहे ना बहुत पतली रहे, ठीक है, बनाइए, ज्यादा Yes, sir. बचेगी तो उसको यूज कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, तो हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, यस सर। कॉपी को लेके क्यों टेंशन ले रही है, ठीक है, कॉपी कोई भी Yes, sir. बना लो, उसमें जितना आएगा उतना लिखती रहना, ठीक है। यस सर। Yes, चलिए sir. देखिए, सबसे पहले समझिए, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट मींस इसको थ्योरेटिकली लिखते हैं तो आप इसको ऐसे समझे, ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ये, कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट Subset. होता है। Subset. द एम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी फाई जो होता है, ये सब नोट में भेजूंगा, लेकिन यहां समझो फाई क्या होता है, एम्पटी सेट, तो एम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। नेक्स्ट देखिए, इफ ये इज इक्वल टू बी, if A is equal to B, B. this implies that A is subset of B and B is subset of A होता है, ठीक है। यस सर। अब एक चीज ये जानिए, नंबर ऑफ सबसेट्स लिखना, नंबर ऑफ सबसेट्स, यहां 2 फार्मूला आपको मिलेगा। पहला फार्मूला है इफ एन ए इज इक्वल टू यम, एन ए का मतलब समझते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सर सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। जी, यदि सेट ए में यम एलिमेंट हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, हाँ ये होता है 2 टू दी पावर m, M. और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कितना होगा, 2 टू दी पावर m माइनस 1 करेंगे, ठीक है। प्रॉपर सबसेट इज 2 टू दी पावर m माइनस 1। 1।
अब देखिए कोई सेट अगर दिया होगा तो उसका हम सबसेट और प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। ये मैं Yes, एक्सप्लेन sir. कर रहा हूं, इसको समझें। जैसे एक Yes. सेट हमने ले लिया, ये और भी इसमें 2 एलिमेंट हैं, Yes, sir. तो इसके अगर हमें सबसेट लिखना है तो सबसेट लिखने का मेथड भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 सबसेट होंगे। हाँ 4 सबसेट होंगे। अब क्या होंगे तो देखिए सबसेट का सबसे पहले फाइव नोट करें। 5 फिर फाइव 8 मीन्स नल सेट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, पहला हो गया। Yes. सेकेंड फिर इसमें 8 लिखेंगे, अब इसमें से एक एक एलिमेंट लेंगे, यानी ये आएगा, फिर क्या आएगा बी हो जाएगा, और फिर AB. इनके दोनों एलिमेंट लेंगे, यानी ये इसके टोटल सबसेट्स हो गए। ठीक है, तो इस Yes, तरह sir. से Yes. कोई भी सेट अगर दिया जाता है तो हमें उसके सभी सबसेट्स लिखने होते हैं। अब ये तो 2 एलिमेंट्स के लिए रहा, अभी मान लो 3 एलिमेंट्स के लिए हम लोग लिख, अब जैसे एक सेट हमने ले लिया, ये इज इक्वल टू 1 2 3 है ये, तो इसके सबसेट को जब लिखेंगे देखो सबसे पहले 5 1 2 3, 5 सबसे पहले 1 नोट करेंगे, फिर एक एक Yes, एलिमेंट sir. 1 एलिमेंट लेंगे सबका, फिर 2 फिर एलिमेंट 1 2 लेके बनाएंगे 1 2 3 2 3, और 1 लास्ट में क्या हो गया ये 3 1। फिर 1 2 ठीक, अब 3 दो एलिमेंट का सब बन गया, लास्ट में जो बनेगा वो 1 2 3 बनेगा। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8, इसके कुल कितने सबसेट बनने चाहिए 8, तो देखो 8 सबसेट हो गया कि नहीं, 1 Yes, 2 sir. 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये रहा मेथड कि किसी गिवन सेट का सबसेट लिखने का। अगर कोई सेट दिया हुआ है तो हम उसके टोटल सबसेट को डिनोट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब अगर हम प्रॉपर सबसेट इसमें लिखते हैं तो प्रॉपर सबसेट में देखिए घट क्या जाता है, प्रॉपर Minus. सबसेट -1 होता है, जैसे अब इसके लिए लिखेंगे 7 ही होगा ना, तो ये Yes, हट sir. जाएगा, ये 7 के लिए यही जो है नहीं ये हट जाएगा, क्योंकि दिस इज द नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ये दोनों सेम हो जा रहे हैं ना, तो ये Yes, प्रॉपर sir. सबसेट नहीं है। नहीं हो तो ऐसे में प्रॉपर सबसेट जो आएगा वो 5 1 2 आएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 2 और 2 3, और लास्ट में ये हो गया 3 1। तो ये इसके टोटल प्रॉपर सेट हो गए, प्रॉपर सबसेट। ये जितने भी सेट मैंने लिखा है, ऑल इन ऑल इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट, ये ऑल इन ऑल इज Yes, द sir. प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ये। A. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या 10 में से अब 6 बच्चे, बाकी लोग कहाँ चले गए? नेटवर्क नहीं है? है। इसमें न्यू स्टूडेंट कोई है जो Yes, अदर sir. स्कूल से 10th पास किया हो या एडमिशन लिया हो? Yes, sir. नाम बताइए। Sir, मानसी मिश्रा. मानसी मिश्रा। Yes, sir. और कोई? मानसी 10th कहाँ से पास की हो? सर मैं 10th गुड़गांव से पास की हूँ, हरियाणा। अच्छा अच्छा, गुड़गांव हरियाणा। तो जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो बात समझ में आ रही है? यस सर। कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो बताएं। नो सर। ठीक है, अगर कंटिन्यू रहोगी क्लास में तो हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, यस नेटवर्क इशू ना बना तो कोई और समस्या नहीं आएगी। आपको जो भी दिक्कत है वो पर्सनल व्हाट्सएप पर भी बात मतलब कॉल कर सॉरी और मैसेज करके क्वेश्चन भेज करके अपना सवाल प्राप्त कर सकती हो। कहीं कोई डाउट है पर्सनल डिस्कस भी ओके कर सर। सकती हो। ये सभी बच्चों के लिए अलाउ है, नॉट फॉर ओनली यू। सबके लिए ये है कि अगर मान लो क्लास में कोई चीज, वैसे तो मैं यहीं आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो वो क्लास के बाद शाम के समय 4 बजे के बाद कभी भी कॉल करेगा तो उसको उसका रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। और उसके समस्या का निजात हो जाएगा। आज हम लोगों ने सबसेट्स पर डिस्कस किया है। ठीक है, अभी यस सर। सबसेट्स के बाद सबसेट, प्रॉपर सबसेट लिखना, ये हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उस पर हम इंटरवल पर डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है इंटरवल। ठीक है, तो अब आप यस लोगों से हम अपेक्षा करेंगे कि आप सभी लोग एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे अपने नोट में, और कुछ आज पीडीएफ में भेजूंगा, उस पीडीएफ को आप लोग अपडेट करेंगे। ठीक है, अपनी यस कॉपियों सर। में। ठीक, और शेष जो बचा पार्ट है इस पर डिस्कस मैं नेक्स्ट क्लास में अब करूंगा। ठीक है, यस सर। तो अब आज की क्लास इसी पर समाप्त है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।